हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं हल्का सा गैप अप मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। ऐसे में हम यहाँ पे मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड के लिए प्लान बना के बैठे हैं। थोड़ा अगर हमें मार्केट नीचे मिल जाता है तो बेटर रहेगा हमारे लिए, सीधा ही बढ़ना शुरू कर देता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ हम काम करने की ओवरऑल कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो थोड़ा नीचे मिल जाए तो बेस्ट है, या फिर हमें रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करने का मौका मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं ओवरऑल कैसा मोमेंटम रहता है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री वगैरह को डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री लेना शुरू करेंगे। हमें थोड़ा मार्केट नीचे मिल रहा है, हल्का फुल्का रिजेक्शन वगैरह आया हुआ है। डायरेक्टली अगर बढ़ना शुरू कर देता तो हमें रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ हमें एंट्री करना पड़ता, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट नीचे मिल रहा है तो हमारे लिए ठीक है। हमने ये भी देख लिया कोई बड़ा सेलिंग अचानक से तो नहीं हो रहा हो, क्योंकि अगर बड़ा सेलिंग आता है तो फिर वहाँ पे भी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं होती। तो छोटा मोटा रिजेक्शन है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे कॉल साइड में अपना काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 57,700 का कॉल ऐड कर लेते हैं। $57,800 का कॉल ऐड करेंगे। देखिए, मार्केट के अंदर जो ट्रेड होता है उसको आपको पहले से ही देख लेना चाहिए, कितना मोमेंटम आपको मिलेगा, कैसे कैसे मार्केट मोमेंटम दे सकता है। तो वो चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपको एंट्री भी नज़र आ जाएगी कि आपको कहाँ पे करना है। हमने थोड़ा नीचे मार्केट को इसलिए लेना पसंद किया कि हो सकता है आज मार्केट के अंदर कोई बड़ा बाइंग या फिर सेलिंग का मोमेंटम ना हो। तो अगर ऊपर चलता है तो हम रिट्रेसमेंट के साथ काम करते, अगर हमें पहले थोड़ा नीचे मिल रहा है तो हम थोड़ा जल्दी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1430 क्वांटिटी। तो अभी हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। ओवरऑल देखिए, अगर आप कल के चार्ट को देखते हो तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट में सेलिंग बना रहा। अब देखिए, जब एक दिन सेलिंग आता है ना, जब मार्केट के अंदर ये सेलिंग आया होगा तो वहाँ पे इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन डर बना रहता है कहीं मार्केट घूम ना जाए, क्योंकि पहले मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव था, गैप वगैरह था, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन जब अगले दिन भी वैसा ही गिरावट वगैरह हो जाता है तो ट्रेडर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो क्यों ना यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया जाए। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे। उन्हीं सेलर को टारगेट बनाने के लिए अगर हमें एक गैप वगैरह देखने को मिला है तो हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया। हालांकि ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे ना, जैसे ही बढ़ना शुरू करेगा उनके अंदर भी डर पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम आज का मार्केट देखें तो गैप अप भी है, और अगर उससे पहले अगर आप देखो तो मार्केट ओवरऑल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो आपको ओवरऑल माइंडसेट में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर यहाँ पे ट्रेड बना के बैठा है तो मार्केट को बहुत बड़ा एसएल नहीं देने वाला। इसीलिए हम बोल रहे थे कि मार्केट अगर ऊपर बढ़ता है तो रिट्रेसमेंट के साथ, अगर थोड़ा पहले नीचे मिल जाए तो हमारे लिए और भी बेटर मार्केट हो जाएगा। तो थोड़ा नीचे मिलने के बाद हमने मार्केट के अंदर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर है कि मार्केट ने देखिए जब एक दिन पहले सेलिंग किया होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि पहले गैप अप था, मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ था। तो ऐसे में जब एक दिन सेलिंग आ भी जाता है तो इतना लोग सेलिंग नहीं करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जब अगले दिन फिर से गिरता है तो वहाँ पे धीरे धीरे सेलर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हीं सेलर को अपना टारगेट बना रहे हैं। ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए, भले ही थोड़ा छोटा हो लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। और अगर ये डायरेक्टली मोमेंटम होता है तो टारगेट वगैरह अच्छा अचीव कर पाएंगे। अगर थोड़ा मोमेंटम स्लो होता है तो फिर हो सकता है उतना टारगेट हमें ना मिल पाए, एक एवरेज टारगेट लेके जाना पड़े। देखने में क्या लग रहा है, कैसा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। फास्ट मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है ना, ज़्यादा मौका तो देंगे ही नहीं मार्केट को। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे पुट का ट्रेड बना लिया, किसी दूसरे ने पुट का ट्रेड बना लिया, तो वो ज़्यादा मौका नहीं देगा मार्केट को कि ऊपर जा रहा है बैठा रहे तो बैठा रहे, तो वैसा उसका कोई दिमाग में नहीं चल रहा है। तो अगर उसका एसएल हिट करना है तो थोड़ा सा रुक कर और अचानक से फास्ट मोमेंटम निकाल कर जितना उसका एसएल खा सकता है मार्केट खाएगा। तो ऐसा लगा है मोमेंटम थोड़ा फास्ट ही होना चाहिए अगर ऊपर निकलता है। तो ओवरऑल ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट नज़र आ रहा है कि हमें सेलिंग देखने को मिला। अब एक सेलिंग में हम मान के चलते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं ट्रेडर, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता है कि मार्केट पहले ऊपर जा रहा था फिर अचानक से गिर भी जाता है ना, तो दूसरे लोग बाइंग में फोकस कर लेते हैं या फिर सेलिंग में उतना क्वांटिटी वगैरह नहीं ले पाते, क्योंकि मार्केट के ऊपर इतना अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जब एक दिन गिर जाता है फिर अगले दिन भी जब गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेडर का रिस्क लेने के लिए। तो उन्होंने रिस्क यहाँ पे लिया होगा सेलिंग करने का,
उन्हीं सेलर को अपना हम टारगेट बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि गैप अप मिला है तो ऐसे भी नहीं कि वो बैठे रहेंगे, ठीक है। वो मार्केट के अंदर जैसे उनका एसएल का लिमिट खत्म होगा वो भागने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत तो ट्राई करेंगे कि बच जाए, पोजीशन गिर जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन एक मोमेंटम आने के बाद मार्केट के अंदर निकल जाएंगे। तो एक शार्प मोमेंटम अगर अपसाइड का मिल जाता है तो हमारे लिए बेटर है। ओवरऑल मार्केट के अंदर हमने सेलर को टारगेट बनाते हुए बाइंग मार्केट के अंदर कर लिया है। देखते हैं क्या होता है। अभी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है। निफ्टी हल्का फुल्का हमें लॉस वगैरह देने की कोशिश करा है। हमें तो तीनों इंडेक्स में मोमेंटम चाहिए, हो भी जाना चाहिए तीनों इंडेक्स में, क्योंकि तीनों इंडेक्स में एक ही है कि सेलर वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम और एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वो ट्रेडर भाग जाएंगे, फिर हो सकता है दोबारा से मार्केट घूमना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल है, एसएल हिट किया, फिर थोड़े बहुत एसएल क्रिएट किए बायर के, और फिर मार्केट हो सकता है गिर जाए, तो वो बात अलग रहेगी। ओवरऑल देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। अब ये पहले अगर नीचे चलना शुरू कर देता है, अपना एसएल वगैरह हिट कर देता है, तो वहाँ पे अपना एसएल वगैरह लेकर भी जाना चाहिए मार्केट के अंदर। अब एसएल हंटिंग का ये मतलब नहीं होता कि जो आपने सोचा है समझा है वही होने वाला है। आप मार्केट के अंदर बार बार जब चीज़ों को देखते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर बार आपको ही समझ में आएगी। कभी कभी आपसे भी मिस्टेक हो जाती है, स्पेशली जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो टाइम वगैरह का भी बड़ा मैटर रहता है। छोटा सा मोमेंटम आपके अपोजिट आ गया तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना, तो 100% पे सोच कर काम मत किया करो कि मेरा ट्रेड सही जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि मार्केट के अंदर वेट कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, वो चीज़ें ज़्यादा काम करती है। हम एक ही ट्रेड के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे ना कि मेरा इस ट्रेड में तो ये होना ही होना चाहिए, तो फिर वो गलत होता है। काफ़ी सारे ट्रेडर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन वो एक चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते कि एक ही ट्रेड में उन्हें सब कुछ करना है। अगर वो इस चीज़ से बाहर आ जाएं कि हमें एक लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पैसा बन भी जाता है, कभी कभी चला भी जाता है। अगर वो इस माइंडसेट से बना के आएंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ मार्केट से बनाना शुरू भी कर देंगे। लेकिन ऐसे अगर आपको लगेगा कि मार्केट में कुछ हम चीज़ सीखेंगे फिर मार्केट की हर चीज़ हमें पता लगनी शुरू हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, कभी कभी ट्रेडर जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, हो सकता है वो मार्केट के अंदर नहीं हुआ हो, तो उसमें गलतियां हो जाती है। मैं भी गलतियां कर देता हूं, तो जब गलती हो जाए उस मिस्टेक को मान के आपको लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका प्रॉफिट बन जाता है। जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है वहां पे अगर आप थोड़ा बहुत वेट कर लेते हो, टारगेट बड़ा वगैरह कर लेते हो, थोड़ी बहुत गलतियां भी कर लेते हो प्रॉफिट में, वो चलती है। लेकिन लॉस में कभी भी गलती ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो अभी देखिए अपना प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि एक रिजेक्शन आना मार्केट के अंदर शुरू हो गया है। तो अभी ऐसी रिजेक्शन में हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड के मोमेंटम रहेंगे, लेकिन एक मौका आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसमें ओवरऑल आपका प्रॉफिट बन जाए। तो अभी यहाँ पे वेट करेंगे, चलने देते हैं मार्केट को। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन गया, तो ऐसे में और ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे। ठीक ठाक प्रॉफिट अपना बन गया, तो अपना टारगेट वगैरह यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी स्मूथली मोमेंटम मिल गया, और जैसे हम मान के चल रहे थे जो मोमेंटम होगा वो फास्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे, अगर मार्केट उनके एसएल वगैरह हिट करता है तो अचानक से एक फास्ट मोमेंटम निकालेगा। फिर तो बाद में दूसरे ट्रेडर भी समझ आएंगे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो भी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो ऐसे में एक मोमेंटम हमें मिलना चाहिए था। थोड़ा हमें नीचे ही मिला मार्केट शुरुआत में, तो हमें एंट्री करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रही। ऐसा ही ओवरऑल हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि एक दिन सेलिंग होता है तो वहाँ पे तो सेलर नहीं आते, लेकिन सेकंड डे भी जब सेलिंग बना रहता है तो वहाँ पे धीरे धीरे सेलर आ जाते हैं। उन सेलर को अपना हम टारगेट बनाना चाहते थे, तो ऐसे में हमें गैप वगैरह मिल गया था, लेकिन थोड़ा हमें मार्केट के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम हल्का सा शुरुआत में मिल गया, तो उससे एंट्री करना आसान हो गया। अगर पहले ऊपर चलना शुरू कर देता तो रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ हमें काम करना पड़ता, तो एंट्री भी काफ़ी ईजी हो गया और मोमेंटम वगैरह भी हमें ठीक ठाक मार्केट के अंदर मिल गया। इसी तरीके से हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि गैप वगैरह है, यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे उनको अपना हम टारगेट बनाएंगे, एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। अब क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा वेट करना क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे सेल करके बैठे ना, उन्होंने सेल कर तो लिया, लेकिन जैसे ही बढ़ेगा ना तो वो भागना शुरू कर देंगे। तो एक मोमेंटम आना था वो हमें मिल गया, ओवरऑल अपना टारगेट वगैरह भी ठीक बन गया। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।